कक्षा सावधान, विश्राम, सावधान। लफ्जों की मिठास है हिंदी, दिलों की पहचान है हिंदी। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा नाम खजल मांडलिक है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज की प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहा हूँ। अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रार्थना शुरू करें। विश्राम। हिंदी से महकता है हिंदुस्तान, यही है हमारी रूह, हमारी जान। अब मैं हिंदी दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने के लिए शिवन्या को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुप्रभात। मैं शिवन्या त्रिवेदी कक्षा 6 की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी द्वारा राजभाषा का आधिकारिक रूप दिया गया। संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक यह संवाद का सबसे बड़ा पुल है। फिर भी दुख की बात है कि अपने ही देश में कभी कभी हिंदी का अपमान होता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रश्न याद आता है। 1899 में अमेरिका में एक व्यक्ति ने उनसे अंग्रेजी में पूछा, हाउ आर यू? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। वह अमेरिकन हैरान हुआ। फिर उसने टूटी फूटी हिंदी में प्रश्न किया, भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। यह व्यक्ति चकित हो गया और बोला, ये कैसी पहेली है स्वामी जी? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया तो वो मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया। तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान किया। आज इस घटना को 125 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हम अब भी उस बात को समझ नहीं पाए। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, साहित्य और इतिहास की धरोहर है। धन्यवाद। धन्यवाद। मिट्टी की खुशबू, वतन की मां, हिंदी है भारत की पहचान। अब मैं कविता प्रस्तुत करने के लिए दिशी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुप्रभात। मेरा नाम निशी राठौर है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करवाती है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद।
शब्द नहीं, यह भावना का श्रृंगार है। हिंदी हमारी संस्कृति का आधार है। अब मैं दोहा प्रस्तुत करने के लिए आराध्या को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुप्रभात, मैं आराध्या शिंदे, कक्षा छठी की छात्रा। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजे अपनो, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था, पर मुझे कोई बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने मन में झांका तो पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अर्थात हमें दूसरों से पहले स्वयं में कमी व बुराई देखनी चाहिए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर तार रहे, संपत्ति साथ सुलान। अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब और नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, बल्कि सदैव अपनी दूसरों के लिए बचा कर रखते हैं। ठीक इसी तरह रहीमदास जी कहते हैं कि हम मनुष्यों को भी हमारी संपत्ति परोपकार के लिए बचाना चाहिए और खुद पर कम खर्च करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी से ही गूंजता हर त्योहार है, यही हमारी धरोहर, यही उपहार है। अब मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए विनायक को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम विनायक यादव है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगा और आप लोगों को बताना है यह किस कवि या लेखक का चित्र है। पहला चित्र, हाँ, यह चित्र सूरदास जी का है। दूसरा चित्र, तुलसीदास जी। सही उत्तर, यह चित्र तुलसीदास जी का है। तीसरा, हाँ, यह चित्र मीराबाई का है। चौथा चित्र, सिया राम जय। सही उत्तर। धन्यवाद। धन्यवाद। जिनका भी जन्म दिवस है वो कृपया मंच पर आ जाएं। चलिए अब हम जन्म दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। 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 आज की प्रार्थना सभा को संबोधित करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आज की प्रार्थना सभा समाप्त हो चुकी है। आप सभी कृपया अपनी कक्षाओं में प्रस्थान करें।